रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सर्दियों की रातों से भी अलग लग रही थी। अली एक युवा पत्रकार था जो डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की खोज में रहता था। उसने खंडाला जंक्शन नाम के एक पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में सुना था। कहा जाता था कि यह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा है क्योंकि रात को यहां कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। गांव वालों के मुताबिक जो भी रात के 12 बजे के बाद उस स्टेशन पर गया वह या तो गायब हो गया या वापस आकर पागल हो गया। अली ने सोचा कि यह एक अच्छी खबर बनेगी और उसने तय किया कि वह खुद रात को वहां जाकर सच्चाई पता करेगा। जब अली स्टेशन पहुंचा तो वहां पूरी तरह सन्नाटा था। पुरानी दीवारें, टूटे हुए बेंच और जंग लगी पटरियां, सब कुछ डरावना लग रहा था। चांद की हल्की रोशनी और झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अली ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:45 बज रहे थे। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। उसके कदम थम गए। ये कैसे हो सकता था? यहां तो सालों से ट्रेनें बंद थीं। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या कुछ सच्चाई थी? अली ने उस आवाज की तरफ जाने का फैसला किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसे दूर से धुंधली सी रोशनी दिखी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन पटरियां तो खाली थीं। अली की आंखें उस धुंधली रोशनी पर टिकी थीं। धीरे धीरे वह रोशनी और पास आती गई और सीटी की आवाज भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। अली को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सीटी की आवाज अब बिल्कुल पास से सुनाई दे रही थी। अली ने हिम्मत जुटाई और पटरियों की ओर बढ़ा। तभी उसके ठीक सामने एक पुरानी ट्रेन प्रकट हो गई, जैसे धुएं से बनी हो। ट्रेन के डिब्बे जर्जर और धुंधले थे, लेकिन फिर भी वह चल रही थी। अली ने अपनी सांस रोक ली। यह दृश्य उसकी आंखों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। हर बार जब वह फोटो खींचने की कोशिश करता, कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती। ट्रेन रुकने लगी। स्टेशन पर न कोई यात्री था, न कोई गार्ड, मगर ट्रेन के अंदर से उसे खिड़कियों के पीछे किसी की झलक दिखी। धुंधले चेहरे, खाली आंखें और बेआवाज होंठ। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देख रहे हों। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पीछे हटने ही वाला था कि ट्रेन के एक दरवाजे से अचानक धड़ाम की आवाज आई। दरवाजा खुला और अंदर से एक परछाई बाहर निकली। वह धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ने लगी। अली के कदम पीछे हटने लगे। यह क्या है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके पास भागने का समय नहीं था। अली घबराहट में पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस परछाई पर जमी थीं। वह परछाई धीरे धीरे ट्रेन से बाहर आई और स्टेशन की ठंडी धुंध भरी हवा में एक इंसानी शक्ल लेने लगी। यह एक बूढ़ा आदमी था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर डरावना सन्नाटा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, जैसे वह चारों तरफ से आ रही हो। अली ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं पत्रकार हूं। मैं यहां की सच्चाई जानने आया हूं। ये ट्रेन, ये सब क्या है? उसने डरते डरते पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगियों में गलतियां की और मौत के बाद यहां फंस गए। जो भी इस स्टेशन पर रात में आता है वह इस रहस्यमयी ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। अली को बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? क्या यह कोई अफवाह है या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर छिपा था। तुम समझ नहीं रहे। इस स्टेशन पर कदम रखना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुमने अभी भी इसे मजाक समझा तो तुम भी इस ट्रेन के अगले यात्री बनोगे। अली को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई और नहीं था, सिर्फ वह और यह बूढ़ा आदमी। क्या मैं यहां से जा सकता हूं? अली ने धीरे से पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। यह इतना आसान नहीं है। रात के 12 बजने से पहले अगर तुम स्टेशन छोड़ दोगे तो बच सकते हो,
लेकिन अगर यहां रुके तो तुम इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। अली ने घड़ी की ओर देखा। 12 बजने में केवल 5 मिनट बाकी थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी एक और सीटी की आवाज सुनाई दी, और इस बार वह ट्रेन की तरफ से नहीं बल्कि स्टेशन के अंधेरे कोने से आ रही थी। तुम्हारे पास अब भी मौका है, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन याद रखना हर चीज की एक कीमत होती है। अली ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने स्टेशन से भागने का फैसला किया, मगर उसके कदम बढ़ने से पहले ही स्टेशन के चारों ओर धुंध और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जाल में फंस चुका हो। अली ने स्टेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह खुद को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसके कानों में अब सिर्फ ट्रेन की सीटी और रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह कहीं और से आ रही थी। तुम भाग नहीं सकते अली, यह स्टेशन एक जाल है और तुम पहले ही इसमें फंस चुके हो। अली ने चारों ओर देखा, लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं दिखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पूरी ताकत से चिल्लाया, यह सब क्या है? मुझे यहां से निकलने दो। तभी स्टेशन के कोने से एक और परछाई उभरने लगी। यह परछाई एक बच्चे की थी। बच्चा बहुत कमजोर और गंदे कपड़ों में था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और वह धीरे धीरे अली की ओर बढ़ रहा था। तुम यहां क्यों आए? बच्चे ने एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। मैं सच्चाई जानने आया था, अली ने हकलाते हुए जवाब दिया। बच्चा रुक गया और हंसने लगा। उसकी हंसी किसी के दिल को चीर देने वाली थी। सच्चाई यह है कि यह स्टेशन कभी किसी को छोड़ता नहीं। यह उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है जो यहां आने की हिम्मत करते हैं। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और ये स्टेशन ऐसा क्यों है? बच्चा अचानक गंभीर हो गया। मैं उन लोगों में से एक हूं जो इस स्टेशन का हिस्सा बन गए। यह स्टेशन आत्माओं का जाल है। जो भी इसकी सच्चाई जानने आता है उसे यह हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लेता है। अली को अब एहसास हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने खुद को मजबूत किया और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं यहां से निकल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा स्टेशन अचानक से हिलने लगा। पटरियों पर अजीब सी चमकने वाली दरारें बननी शुरू हो गईं और हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन जीवित हो गया हो। अली ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पटरियों से निकलती रोशनी ने उसे रोक लिया। अब उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वह बच्चे की ठंडी हंसी सुन सकता था। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बच्चे ने कहा। यह तुम्हारा नया घर है। अली का दिमाग अब डर और घबराहट से भर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि भागे या मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन उसने महसूस किया कि यहां चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। उसकी आवाज कहीं गूंजती ही नहीं थी, जैसे यह स्टेशन उसकी आवाज को निगल रहा हो। बच्चा अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी चारों ओर से सुनाई दे रही थी। अली ने खुद को संभाला और स्टेशन के एक कोने की ओर भागने की कोशिश की, जहां उसे एक टूटा हुआ गेट दिखाई दिया था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज फिर सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा सकते अली। जो इस जाल में आता है उसे अपनी जगह बनानी पड़ती है। अली ने पलटकर देखा। बूढ़ा आदमी अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे वह किसी और दुनिया का हो। अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें इसे खत्म करना होगा, बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा। इसका क्या मतलब है? अली ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। इस स्टेशन का असली दिल वो ट्रेन है। जब तक यह ट्रेन यहां है कोई नहीं जा सकता। तुम्हें इसे रोकना होगा, लेकिन याद रखना इसकी कीमत भी होगी। अली के पास सोचने का समय नहीं था। पटरियों पर ट्रेन फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार उसकी गति धीमी थी और खिड़कियों के पीछे कई भूतिया चेहरे दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत नहीं की तो वह भी उन चेहरों में से एक बन जाएगा। उसने चारों ओर देखा और पटरियों के पास पड़ी एक भारी लोहे की छड़ उठा ली। अगर इसे खत्म करना है तो मैं करूंगा, उसने खुद को विश्वास दिलाया। जैसे ही ट्रेन उसकी ओर बढ़ने लगी, अली पटरियों के बीच खड़ा हो गया। ट्रेन की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी।
अब या कभी नहीं। उसने चिल्लाते हुए लोहे की छड़ को पूरी ताकत से ट्रेन पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। स्टेशन की दीवारें हिलने लगीं और हवा में चीखों की गूंज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। अली चारों ओर के अंधेरे में खड़ा था। ट्रेन अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी चीखों की गूंज हवा में तैर रही थी। स्टेशन की दीवारें टूटने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन किसी गहरे अंधेरे में डूब रहा हो। अली ने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। अब वह वहीं टूटा हुआ गेट ढूंढ रहा था, लेकिन हर दिशा उसे एक सी लग रही थी। चारों ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अली। वह आवाज बूढ़े आदमी की थी। अली ने पलट कर देखा। बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक सामने खड़ा था। तुमने ट्रेन को रोक दिया, लेकिन यह केवल आधी लड़ाई थी, बूढ़े आदमी ने कहा। अब क्या करना होगा? अली ने हांफते हुए पूछा। यह स्टेशन तुम्हें जाने देगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। अली के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, बस मुझे यहां से बाहर जाने दो। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अपना हाथ मुझे दो। अली झिझका, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना हाथ बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसने बूढ़े के हाथ को छुआ, उसे लगा कि उसकी पूरी ऊर्जा कहीं खिंच रही है। उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब अली ने अपनी आंखें खोली, तो वह रेलवे स्टेशन से बाहर एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। वह घबराया हुआ उठा और चारों ओर देखा। स्टेशन का कोई नामो निशान नहीं था। उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था कि हर चीज की कीमत होती है। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। अली ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा कैमरा गायब था। अली ने अपने आसपास की सच्चाई पर भरोसा किया, लेकिन जब उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा, तो उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थीं, जैसे उनमें किसी और की छाया छुपी हो। स्टेशन ने उसे जाने दिया था, लेकिन अली जानता था कि अब वह पूरी तरह से आजाद नहीं है। वह इस घटना से बच तो गया था, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस भूतिया स्टेशन का हिस्सा बन चुका था।